तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो हमने आपको आयत पूरा का पूरा पढ़ाकर समाप्त कर दिया है, जहां पर हमने बताया था आपको आयत क्या होता है और आयत से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते थे वो सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व करवा दिए हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वर्ग, क्योंकि हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि हम एक वर्ग का यानी वर्ग चैप्टर का एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे जिसमें केवल और केवल चर्चा होगी वर्ग की। तो आज हम लोग वही वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हम लोग वर्ग को पूरी तरीके से डिस्कस करेंगे और जिस जैसे भी क्वेश्चन आपका एसएससी जीडी या यूपीएसआई या यूपीपी में पूछता है वो सारे क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर लेकर आए हैं और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, आज का टॉपिक आपका है वर्ग। हालांकि इसको जब हम लोग आयत पढ़ रहे थे तो आयत की पहली वीडियो में हमने डिस्कस किया था, बट हमारी वो पहली वीडियो अगर आपने देखा होगा तो उसमें हमने आपको बताया था कि हम लगभग 1.5 घंटे की वीडियो रिकॉर्ड किए थे, बट आवाज़ नहीं थी उसमें। इस वजह से हमको फिर से रिकॉर्डिंग करनी पड़ी, फिर से हम रिकॉर्ड किए थे उस वीडियो को। तो उसमें जो चीज़ें समझाए थे उससे और बेहतर हम समझाने का यहाँ पर प्रयास करेंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो वो वाला वीडियो नहीं देखे हैं, पहली बार हमारी ये वीडियो देख रहे हैं। तो आपके लिए एकदम फ्रेश हम लोग वर्ग चैप्टर लेकर आए हैं जिसमें हम लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं वर्ग की। तो सबसे पहले आपके मन में ये सवाल आना चाहिए कि सर वर्ग होता क्या है, वर्ग कहते किसको हैं। तो देखिए, चार भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को वर्ग कहते हैं जिसमें उसकी चारों भुजाएं बराबर हों और प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। यानी वर्ग वह चतुर्भुज होता है जिसमें उसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है, तो उसे हम लोग वर्ग बोलते हैं। तो यहाँ पर ये है आपका वर्ग, जिसमें इसकी ये वाली भुजा, ये वाली भुजा, ये भुजा और ये भुजा, ये चारों भुजाएं आपस में बराबर हैं और भुजा बराबर होने के साथ साथ इसका प्रत्येक कोण 90 अंश का है। तो ये वर्ग कहलाएगा। क्योंकि देखिए, जो आपका चतुर्भुज होता है उसमें वर्ग और समचतुर्भुज ऐसी दो आकृतियां आपको देखने को मिलती हैं जहां पर उसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। तो फर्क क्या होता है समचतुर्भुज और वर्ग में? फर्क सिर्फ इतना होता है कि वर्ग में प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है, लेकिन समचतुर्भुज में कोई भी कोण 90 अंश का नहीं होता। उसकी आकृति देखिए कुछ इस तरीके से बनती है, इस तरीके से आकृति बनती है। तो ये आपका कहलाएगा समचतुर्भुज, क्योंकि इसमें चारों भुजा इसकी भी बराबर होती है लेकिन इसका कोई भी आपका कोण 90 अंश का नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या होगा। यहाँ पर हम लोग वर्ग के बारे में पढ़ रहे हैं, तो वर्ग में कहा जाता है कि ऐसी आकृति जिसमें चारों भुजाएं बराबर और प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है वर्ग कहलाता है। इतना बात समझ में आया। अब देखिए, अब यहाँ पर इसको मिटा देते क्योंकि इसकी चर्चा हम नहीं करेंगे, बस हम आपको फर्क समझा रहे थे कि समचतुर्भुज और वर्ग में क्या फर्क होता है। ठीक है, चलिए यहाँ पर अब हम बात कर लेते हैं वर्ग के बारे में। देखिए, वर्ग के दोनों विकर्ण, जैसे अगर इसका नाम दे दें ए, बी, सी और डी, तो वर्ग में दो विकर्ण होते हैं। एक होता है आपका ए सी और एक होता है आपका बी डी। विकर्ण कैसे बनते हैं? किन्हीं भी चतुर्भुज के दो विपरीत शीर्षों को आपस में मिला देने पर जो रेखा बनती है वही हमारा विकर्ण है। जैसे यहाँ पर ए का विपरीत शीर्ष था सी और सी को हमने ए से मिला दिया तो हमारा बन गया विकर्ण, नाम दे दिया हमने इसका ए सी। ऐसे ही विपरीत शीर्ष बी और डी को मिला दिया तो नाम पड़ा आपका बी डी, यानी विकर्ण हो गया आपका बी डी। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। तो वर्ग में दो विकर्ण होते हैं और ये दोनों विकर्ण आपस में बराबर होते हैं। यानी अगर हम लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, विकर्ण ए सी बराबर बी डी, यानी ये दोनों विकर्ण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। अब इसकी और एक विशेषता आपको बता देते हैं। वर्ग के जो विकर्ण होते हैं,
जब ये एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, मतलब एक दूसरे को काटते हैं, तो प्रत्येक विकर्ण दूसरे विकर्ण को 90 अंश पर समद्विभाजित करता है। यानी वर्ग के विकर्ण जब एक दूसरे को काटेंगे तो जहां ये कटान बिंदु होता है वहां पर कितने अंश का कोण बनता है, तो 90 अंश का कोण बनता है। यानी वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। इतनी बात समझ में आई। वर्ग क्या होता है, विकर्ण बराबर होते हैं और विकर्ण परस्पर एक दूसरे को 90 अंश के कोण पर समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि मान लेते हैं कि यह हमारा वर्ग है और वर्ग की भुजा ए है, इसकी चारों भुजा क्या हो जाएगी, ए हो जाएगी। अब बात आता है कि इनमें क्वेश्चन क्या क्या पूछ सकता है। ठीक है, क्योंकि आप जानते हो कि क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। किस टाइप का क्वेश्चन पूछता है उसके अकॉर्डिंग आपको फार्मूला पता होना चाहिए, सारे तरीके पता होना चाहिए। तो चलिए अब बात कर लेते हैं इसके फार्मूले पर। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे फार्मूला। एकदम बेसिक से आपको समझा रहे हैं। ठीक है, एकदम बेसिक से समझा रहे हैं, इससे बेसिक कुछ भी नहीं हो सकता, ऐसे समझ लीजिए। तो फार्मूला में अगर सबसे पहले बात करें वर्ग का क्षेत्रफल, क्योंकि सबसे फेमस फार्मूला यही होता है। कोई भी आपसे वर्ग पूछेगा तो पूछेगा वर्ग का क्षेत्रफल बता दीजिए। तो वर्ग का क्षेत्रफल देखिए होता है भुजा स्क्वायर। क्या होता है आपका, भुजा स्क्वायर। और इसकी भुजा हमने ए मान रखी है तो इसलिए यहाँ पर लिख देंगे ए स्क्वायर। इतना बात समझ में आया। और यहाँ पर दूसरा जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, दूसरा होता है वर्ग का परिमाप। वर्ग का परिमाप, देखिए परिमाप क्या होता है, कोई भी आकृति हो, अगर आपको परिमाप का सूत्र नहीं पता है उस आकृति का, तो बस आप इतना समझ लीजिए कि उस आकृति का एक चक्कर लगाने पर आपने जितना दूरी तय किया वही उसका परिमाप हो जाता है। जैसे अगर मान लेते हैं कि हमको वर्ग का परिमाप नहीं पता, हमें फार्मूला नहीं पता, लेकिन हमको परिमाप की ज़रूरत है, तो हम क्या करेंगे, हम एक बिंदु से चलना शुरू करेंगे और वर्ग का पूरा एक चक्कर लगा लेंगे। और वर्ग का पूरा एक चक्कर लगा लेंगे तो वही हमारा क्या हो जाएगा, परिमाप हो जाएगा। ठीक है, जैसे अगर हम कहें हम ए से चलना शुरू करते हैं तो ए से लेकर बी तक चलेंगे तो हमने कितना दूरी चला, ए दूरी चला, फिर प्लस, फिर यहाँ बी तक पहुँच गए, फिर बी से हम कहाँ चले, सी तक, तो सी तक चले तो कितनी दूरी हमने कवर किया, ए। ऐसे सी से चलकर डी पर पहुँचे तब पर भी हमने ए दूरी कवर किया, फिर यहाँ पर डी से लेकर ए तक चले तब पर भी हमने ए दूरी कवर किया। यानी कुल कितनी दूरियाँ हमने कवर की, ए और ए, मतलब 4a। यहाँ पर क्या लिख देंगे, 4a। ए है क्या एक्चुअल में, ए है आपका वर्ग की भुजा। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुणित भुजा, बिल्कुल लिख सकते हैं ऐसे। जैसे हमने यहाँ पे लिखा है वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर, तो वर्ग का परिमाप बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, 4 गुणित भुजा। इतनी बात समझ में आई कैसे वर्ग का परिमाप हमने निकाला। अब चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पर वर्ग के क्षेत्रफल के बारे में, लेकिन उससे पहले, वर्ग के क्षेत्रफल के बारे में तो बात करेंगे ही, उससे पहले बात कर लेते हैं वर्ग के विकर्ण के बारे में। ठीक है, यहाँ लिखेंगे वर्ग का विकर्ण। वर्ग का विकर्ण कितना होता है, तो देखिए विकर्ण आपके दो हैं, एक है AC और दूसरा है BD, और ये दोनों आपस में बराबर हैं। तो चाहे हम AC निकाल लें या BD निकाल लें, दोनों का मान सेम आना है। ठीक है, तो यहाँ पर वर्ग का विकर्ण अगर हम देखिए, एक आपको ऐसे वर्ग खींचकर बताते हैं कि वर्ग का विकर्ण हम लोग कैसे निकालेंगे। देखिए हमने एक वर्ग खींच लिया और यहाँ पर मान लेते हैं इसका नाम दे दिए A, B, C और D। हम मान लेते हैं विकर्ण AC निकालना चाहते हैं। ठीक है, तो अगर हम AC को खींचे तो ये वर्ग दो समकोण त्रिभुज में विभाजित हो गया। देखिए ये प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है, तो अगर हमने इस विकर्ण को खींचा तो ये विकर्ण क्या किया, वर्ग को दो समकोण त्रिभुज में विभाजित कर दिया। तो देखिए एक समकोण त्रिभुज इधर बना, एक समकोण त्रिभुज इधर बना। तो अगर हम इधर इस वाले को थोड़ा सा मिटा देते हैं ऐसे,
तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये हमारा एक समकोण त्रिभुज ABC है, जहां पर B 90 अंश का है और इसके सामने की भुजा है कर्ण, जो कि हमारा AC है। क्योंकि आप जानते हो समकोण त्रिभुज में आपका 90 अंश कोण के सामने की भुजा कर्ण होता है। और ये जो देखिए वर्ग है, इसकी लंबाई भी a है और चौड़ाई भी a है। तो हमको क्या निकालना है? हमको निकालना है विकर्ण AC, और विकर्ण AC है क्या? आपका कर्ण है। तो आप जानते हो पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण बराबर क्या होता है? कर्ण बराबर आप जानते हो, यहाँ पे लिख देते हैं। कर्ण बराबर होता है अंडर रूट में लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर कर्ण यानी AC बराबर लंब, लंब कितना है तो आप a मान लीजिए, तो a का स्क्वायर। आधार क्या है? तो आधार भी आपका a है, तो a का स्क्वायर। तो a का स्क्वायर और a का स्क्वायर अगर इसको हम लोग जोड़ देते हैं तो ये क्या बन जाएगा? 2a का स्क्वायर। तो यहाँ पे लिख दीजिए AC बराबर ये हो जाएगा 2a का स्क्वायर। इतनी बात समझ में आई? ये हो जाएगा 2a का स्क्वायर। अब a स्क्वायर का तो वर्गमूल निकल जाएगा, a स्क्वायर का वर्गमूल निकल जाएगा, लेकिन 2 का नहीं निकलेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, जिसका वर्गमूल निकलेगा यहाँ पे लिख देते हैं, उसको बाहर रख देते हैं। तो वर्गमूल निकला a का, और 2 का वर्गमूल नहीं निकला तो इसको अंडर रूट में 2 रख देते हैं। यानी विकर्ण AC बराबर कितना आ गया? a अंडर रूट 2। तो इसका मतलब ये है कि वर्ग का विकर्ण का जो फार्मूला होता है वो कितना होता है? a अंडर रूट में 2। a है क्या? भुजा है। तो इसको लिखना चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, भुजा अंडर रूट में 2। ठीक है, हम आपको देखिए फार्मूला कैसे बन रहा है उसको भी समझाते हुए चल रहे हैं, क्योंकि आप अभी सीख रहे हो। तो सीख रहे हो तो आप हर वो चीज़ सीखिए जो आपके लिए ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हम लोग एग्जाम में फंस जाते हैं, फार्मूला ही नहीं याद होता, तो ये सारे तरीके हमारे काम कर जाते हैं। ठीक है, चलिए वर्ग का विकर्ण बराबर क्या आ गया? भुजा अंडर रूट 2। ये फार्मूला है। अब अगर आपको वर्ग की भुजा न पता हो, ठीक है, अगर आपको वर्ग की भुजा ना पता हो लेकिन उसका विकर्ण पता हो, और आपसे पूछ ले कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, तब आप उसका जवाब कैसे दे पाओगे? तो यहाँ पर देखिए उसके लिए भी फार्मूला है। फार्मूला क्या है? यदि आपको वर्ग की भुजा न पता हो लेकिन उसका विकर्ण पता हो, तब वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुणित विकर्ण का स्क्वायर। 1/2 गुणित विकर्ण का स्क्वायर, ये हमारा क्या होता है? फार्मूला होता है। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें समझ में आई। यही 4 फार्मूले आपको पूरा का पूरा यहाँ पर वर्ग को समाप्त करने में मदद करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ और एक फार्मूला होता है जिसको हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं, डायरेक्ट वे में समझ लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास 2 ठो वर्ग हैं, हम इसके ऊपर यहाँ पर बना देते हैं चित्र। 2 वर्ग हमारे पास हैं, ठीक है, ऐसे 2 वर्ग हैं, और इन दोनों वर्ग का भुजा मान लेते हैं, पहले वर्ग की भुजा a है और दूसरे वर्ग की भुजा b है। तो अगर हमसे पूछे कि 2 वर्ग हैं और इन वर्ग की भुजाओं का अनुपात a अनुपात b है, क्या है आपका? a अनुपात b, तब इनके क्षेत्रफलों का अनुपात बताइए। क्या बताइए? तब इनके क्षेत्रफलों का अनुपात बताइए। तो क्षेत्रफलों का अनुपात हो जाएगा a स्क्वायर अनुपात b स्क्वायर, यानी भुजा का स्क्वायर कर देंगे तो वही हमारा क्या हो जाएगा? क्षेत्रफलों का अनुपात हो जाएगा। ठीक है, दूसरा आपका फार्मूला ये होता है इसी का उल्टा। अगर आपको दिया है कि वर्ग का जो क्षेत्रफल है उसका अनुपात a स्क्वायर और b स्क्वायर है, यानी 2 वर्ग हैं जिनमें दोनों की भुजा क्रमशः a और b है, अगर उनके क्षेत्रफलों का अनुपात a स्क्वायर अनुपात b स्क्वायर है, तब उनके परिमाप का अनुपात बताइए। तब उनका जो परिमाप का अनुपात होगा, परिमाप का अनुपात, वो क्या हो जाएगा? अंडर रूट में a अनुपात अंडर रूट में b। ये आपका क्या हो गया? फार्मूला हो गया। इससे ज़्यादा फार्मूला वर्ग में अप्लाई नहीं होगा।
ये 4 अथवा 5 फार्मूले पूरा का पूरा चैप्टर आपका समाप्त करने के लिए पर्याप्त हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको जितना हमने फार्मूला समझाया एकदम बेसिक लेवल से समझ में आ चुका है। अब हम लोग बढ़ेंगे सवालों की तरफ, ठीक है। तो पहला सवाल हम आपके स्क्रीन पर लगाएंगे और इसको हम लोग मिटा देते हैं, ठीक है। चलिए, यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लग चुका है। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, उस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके विकर्ण की लंबाई 8 सेंटीमीटर है। यानी यहाँ पर हमसे पहला ही क्वेश्चन पूछ दिया कि उस वर्ग के क्षेत्रफल को ज्ञात कीजिए जिसके विकर्ण की लंबाई 8 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, मान लेते हैं कि आपके पास ऐसे वर्ग था और ये विकर्ण है और इसकी लंबाई है 8 सेंटीमीटर और इसका क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। तो अभी हमने आपको फार्मूला बताया कि अगर वर्ग की भुजा ना दिया हो जबकि वर्ग का विकर्ण दिया हो तब उसका क्षेत्रफल क्या हो जाता है। तो आप जानते हो तब वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुणित विकर्ण का स्क्वायर। क्या हो जाएगा, 1/2 गुणे विकर्ण का स्क्वायर। तो यहाँ पर 1/2 गुणित विकर्ण कितना दिया है 8, तो 8 का स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। और 64 को अगर हम 2 से काट दें तो रिजल्ट आएगा 32। और चूंकि क्षेत्रफल है सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर यानी वर्ग सेंटीमीटर में आएगा। इसका मतलब ये है कि इस वर्ग का जो क्षेत्रफल है वो है 32 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो कौन सा विकल्प आपका सही है, तो आप देखिए ऑप्शन नंबर बी में 32 वर्ग सेंटीमीटर दिया है और वही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। ये एकदम बेसिक सवाल हैं जो पेपर में कहीं ना कहीं पूछे हुए हैं, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी देखने को मिल जाते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा यहाँ पे लगा देते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा आप स्क्रीन पर देखिए और हम इसको क्या करेंगे, मिटा देंगे। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर दूसरा देख लेते हैं। क्या कह रहा है, एक आयत का क्षेत्रफल 450 वर्ग मीटर है जो एक वर्ग के क्षेत्रफल का 90% है। तो वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी है। तो यहाँ पर देखिए 2 आकृतियां शामिल किया है, एक है आपका आयत और एक है आपका वर्ग। एक है आपका आयत और एक है आपका वर्ग। तो आयत का जो क्षेत्रफल है वो है 450, ठीक है। और जो वर्ग के क्षेत्रफल का 90% है, वर्ग के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, 90%। तो वर्ग की भुजा हमें नहीं पता तो हम ए मान लेंगे। ये चारों भुजा क्या होगा, ए होगा, यानी इसकी लंबाई भी ए चौड़ाई भी ए। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर आयत का क्षेत्रफल जो कि है 450, ठीक है, 450 का अगर हम लोग 90% निकालें तो ये होगा वर्ग के क्षेत्रफल के। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। तो 450 का हम लोग कितना प्रतिशत निकालेंगे, 90%, मतलब 90/100, ठीक है। यहाँ पर अच्छा वर्ग के क्षेत्रफल का है ना, वर्ग का क्षेत्रफल 90% नहीं है। यहाँ पर कह रहा है कि आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल का 90% है, यानी वर्ग के क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल तो है ए स्क्वायर का 90% यानी 90/100 कर देंगे तो वो आयत के क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसको हल करते हैं। देखिए 1 0 से 1 0 खत्म हो गया, 9 1 कम 9 और 9 5 45 यानी 50 आ गया। 100 को गुणा 50 के साथ करेंगे तो हो जाएगा 500 बराबर ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर को इस तरफ लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा अंडर में 500 बराबर ए। तो देखिए अगर हम लोग 500 का वर्गमूल निकालेंगे तो ये हो जाएगा 10 अंडर में 5 बराबर ए। कैसे, अगर हम 500 को तोड़े, अगर आपको नहीं समझ आया कि इसका वर्गमूल कैसे आ रहा है तो हम आपको समझा दें कि यहाँ पर देखिए हमने क्या किया,
कि 5 गुणे 100 लिख दिया और बराबर ए, तो इस 100 का वर्गमूल 10 हो जाएगा। 5 का वर्गमूल नहीं निकला तो √5 बराबर हो जाएगा ए के। यानी जो वर्ग की भुजा है वो कितना है, 10√5। अगर ये सेंटीमीटर में है तो यहाँ पर हम लोग सेंटीमीटर लगाएंगे, और वर्ग मीटर में है तो यहाँ पर मीटर लगाएंगे। ठीक है, तो क्या दिया है, मीटर में दिया है तो यहाँ पर मीटर लिख देंगे। इसका मतलब ये है कि जो वर्ग का भुजा आया वो कितना आया, 10√5 मीटर। तो उम्मीद करते हैं आपको ये सवाल बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा, क्योंकि हमसे पूछ रहा था वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई, तो वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई कितना आ गया, 10√5 मीटर। इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। तो कौन सा उत्तर आपका सही हुआ, तो आप कहोगे सर ऑप्शन नंबर सी देख लीजिए। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है, सही उत्तर है। तो ऑप्शन नंबर सी को हम लोग क्या कर देंगे, टिक कर देंगे। तो ये सवाल हमारा खत्म हो चुका है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर हम लोग लगा देंगे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपके स्क्रीन पर लग चुका है। अगला जो हमारा प्रश्न है वो कह रहा है कि एक वर्ग का क्षेत्रफल एक आयत के क्षेत्रफल के बराबर है जिसकी लंबाई 120 सेंटीमीटर है। ठीक है, यदि वर्ग की भुजा 36 सेंटीमीटर है तो आयत की चौड़ाई क्या होगी। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर भी दो आकृतियों वाला सवाल है। ठीक है, एक है आपका आयत और एक है आपका वर्ग। एक है आपका आयत और एक है आपका वर्ग। इसमें कह रहा है कि इन दोनों के क्षेत्रफल आपस में बराबर हैं। तो आयत में लंबाई होता है, चौड़ाई होता है, इसका जो एरिया आएगा, क्षेत्रफल आएगा, वो होगा लंबाई गुणे चौड़ाई। और वर्ग की भुजा अगर हम ए मान लें तो ये चारों भुजा बराबर होता है, तो इसका जो एरिया आएगा वो आएगा भुजा स्क्वायर। अब ये दोनों एरिया आपस में बराबर है, यानी दोनों क्षेत्रफल आपस में बराबर हैं, यानी लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर भुजा का स्क्वायर। अब यहाँ पर कह रहा है कि जिसकी लंबाई 120 सेंटीमीटर है, यानी जो आपका आयत है उसमें इसकी लंबाई 120 सेंटीमीटर है, गुणे चौड़ाई बराबर। अब यहाँ पर वर्ग की भुजा दिया है 36 सेंटीमीटर। तो ये बताइए, वर्ग की भुजा दिया है 36 सेंटीमीटर, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, भुजा स्क्वायर यानी 36 का स्क्वायर। तो 36 का स्क्वायर मतलब 36 का 2 बार आपस में गुणा, तो हमने 36 गुणते 36 लिख दिया। हमसे पूछ रहा है कि इस आयत की चौड़ाई क्या होगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, अगर हम देखें इसको काट देंगे आपका 12 से, तो 12 दहा में 120, 12 तिहाई 36। उसके बाद अगर हम देखें तो ये हो गया 10 गुणते बी बराबर 36 तिया 108 होता है। 10 का इसमें भाग कर देंगे तो 108/10, तो यहाँ पर b का मान कितना आ जाएगा, 10.8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमारा जो आपका चौड़ाई आया वो कितना आया, 10.8 सेंटीमीटर आया। तो कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा। आप कहोगे सर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए देखिए 10.8 सेंटीमीटर लिखा है और वही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को भी बहुत ही खूबसूरत तरीके से सॉल्व कर लिया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग बढ़ेंगे आगे और इसको कर देंगे इरेज। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है आपका। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर लगा देते हैं, चौथा। ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक वर्गाकार बाग की परिमाप 240 मीटर है, इसके चारों ओर 5 मीटर चौड़ा रास्ता है, रास्ते सहित भूमि के चारों ओर 10 रुपये प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने का खर्च कितना होगा। तो देखिए यहाँ पर अगर आप चित्र बना के समझोगे तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आने वाला है ये सवाल। और ऐसे क्वेश्चन की भरमार होती है आपका यहाँ पर। कैसे पूछा जाता है, देखिए सबसे पहले कह रहा है कि यहाँ पर सबसे पहले क्या है, एक वर्गाकार बाग है जिसका परिमाप दिया हुआ है 240 मीटर दिया हुआ है। तो आप जानते हो कि जो वर्ग का परिमाप होता है वो होता है 4 गुणित भुजा। तो 4 गुणित भुजा बराबर पहले से दिया है 240, तो 4 से 240 को काटेंगे
तो ए बराबर आपका आ जाएगा 60, और ये मीटर में है तो यहाँ पर मीटर लिख देंगे। यानी ये जो वर्ग है इसकी भुजा कितना आ गया, 60 मीटर आ गया। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं, ये 60 है, ये भी 60 है, यानी चारों तरफ से ये कितना कितना है, 60 मीटर का है। अब कह रहा है इसके चारों तरफ, ठीक है, 5 मीटर चौड़ा रास्ता है। देखिए इसके चारों तरफ ऐसे 5 मीटर क्या है, चौड़ा रास्ता है। ऐसे 5 मीटर क्या है, चौड़ा रास्ता है। तो मतलब यहाँ से यहाँ तक चौड़ाई 5 होगी, यहाँ से यहाँ तक भी चौड़ाई कितना होगा, 5 होगा। तो 5 इधर बढ़ गया, 5 इधर बढ़ गया, तो कुल मिला जुला कर कितना बढ़ गया, 10 बढ़ गया। पहले था 60, लेकिन 10 और बढ़ गया, तो अब इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, आप कहोगे सर 70 हो जाएगी। कितना हो जाएगा, 70। कैसे, 5 मीटर इधर बढ़ा, 5 मीटर इधर, 60 था, 5 5 बढ़ा दिए, तो 60 5 65, 65 हो 5 70 हो गया। यानी चूंकि ये वर्ग है तो इधर भी 70 होगा, इधर भी 70 होगा, और इधर भी 70 होगा। मतलब इसकी चारों भुजाएं 70 70 सेंटीमीटर, 70 70 मीटर की हो जाएंगी। ठीक है। अब कह रहा है कि रास्ते सहित, यानी रास्ते को काउंट करके इस पर चारों तरफ बाड़ लगाना है, और बाड़ लगाने का खर्च कितना आएगा। अगर 1 मीटर बाड़ लगाने का खर्च 10 रुपया है। ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जो आप भुजा चुनोगे, ये बाहर वाला चुनोगे, बाहर वाला भुजा चुनोगे, तो आप क्या करोगे, ऐसे बाड़ लगाओगे, मतलब पूरा इसका एक चक्कर लगाओगे, और एक चक्कर मतलब होता है परिमाप। इसका मतलब ये है कि ये जो बड़ा वाला वर्ग बनकर आया, इसका हमको परिमाप निकालना है। क्या निकालना है, परिमाप। तो आप जानते हो परिमाप बराबर होता है 4 गुणित भुजा। तो 4 गुणे भुजा का मान कितना है, तो भुजा का मान हो गया 70। अब ये हो गया कितना, 7 चौक 28 मीटर। यानी अगर हमको बाड़ लगाना है तो कुल जो आपका तार लगेगा वो कितना लगेगा, 280 मीटर लगेगा। और आप जानते हो कि 1 मीटर का जो खर्च है वो कितना है, 10 रुपया है। कितना है आपका, 10 रुपया। तो हमारे पास कुल कितना मीटर तार है, 280 मीटर। तो 1 मीटर का खर्च 10 रुपया, तो 280 मीटर का खर्च कितना हो जाएगा, तो 10 गुणित 280, तो कुल मिला जुलाकर 2800 रुपया खर्च आएगा। कितना खर्च आ गया, 2800 रुपये। तो कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी देखिए, 2800 रुपये लिखा हुआ है, और वही आपका क्या है, सही उत्तर है। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को ही बहुत ही खूबसूरती के साथ सॉल्व कर लिया है। ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। चित्र बनाएंगे इसका तो बहुत ही अच्छे से सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर यहाँ पे लगा देते हैं। 5वां क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पर 5वां क्वेश्चन क्या कर रहा है आपसे, एक वर्गाकार बगीचे का क्षेत्रफल 14,400 वर्ग मीटर है। इससे 9 गुना बड़ा वर्गाकार बगीचे की परिमिति कितनी है। तो कहने का मतलब ये है कि एक बगीचा है जिसका पहले से क्षेत्रफल दिया हुआ है, इस बगीचे से 9 गुना बड़ा बगीचे का परिमाप आपको ज्ञात करना है। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मान लेते हैं ये हमारा वर्ग है, और इस वर्ग का क्षेत्रफल दिया हुआ है, इस वर्ग का क्षेत्रफल दिया हुआ है 14,400। ठीक है। और आप जानते हो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, भुजा स्क्वायर। यानी अगर इसकी भुजा निकालें तो भुजा स्क्वायर बराबर होता है वर्ग का क्षेत्रफल। तो 14,400 हो गया। अगर इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये आ जाएगा अंडर रूट में 14,400। तो इसका मान होगा 120, और ये सेंटीमीटर में दिया है, नहीं मीटर में दिया है, ये मीटर हो जाएगा। हमने कैसे 120 पता कर लिया, आप देखिए 14,400, मतलब 14,400 को अगर आप देखोगे तो यहाँ पर इसको 2 भागों में डिवाइड करिए, 144 और 00 है कि नहीं है। तो 144 12 का वर्ग होता है, तो 12 हो गया, और 00 में से 1 0 बाहर निकालेंगे तो यहाँ पर 1 0 हो गया, मतलब 120 हो गया। तो इसका मतलब ये है कि ये जो वर्ग है इसकी भुजा कितना है, 120 आपका मीटर है। ठीक है। अब हमसे कह रहा है कि इस वर्ग से 9 गुना बड़ा, तो आप बताइए
इसका क्षेत्रफल कितना है, एक आपका 14,400, तो 14,400 से 9 गुना बड़ा, तो मतलब 14,400 में 9 का हम लोग क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। क्योंकि 9 गुना बड़ा है, इसका मतलब ये है उसका क्षेत्रफल भी कितना गुना होगा, लगभग 9 गुना होगा। तो पूछ रहा है कि अब बताइए कि इसकी परिमिति क्या होगी। तो सबसे पहले देखिए क्षेत्रफल है उस बड़े वाले वर्ग का जो प्रारंभिक जो आपका वर्ग था उसका 9 गुना है। तो इसका मतलब ये है कि इसकी भुजा निकालेंगे, तो जैसे यहाँ पर इसकी भुजा निकाले थे अंडर रूट में 14,400 करके, इसकी भुजा निकालेंगे तो इसकी भुजा कितना हो जाएगा, तो इसका वर्गमूल आपने निकाला था 14,400 का 120 और 9 का हो जाएगा 3, तो 12 तिहाई हो जाएगा 36, यानी 360 मीटर। ये जो बड़ा वाला आपका बगीचा है उसकी जो भुजा है वो कितना है, 360 मीटर है। अब इसका हमको बताना है परिमाप। तो आप जानते हो कि वर्ग का जो परिमाप होता है वो होता है 4 गुणित भुजा। तो यहाँ पर हो जाएगा 4 गुणे भुजा का मान है 360, तो इसका गुणा करा दीजिए, 4 0 हम 0, 4 6 24, 4 तिहाई 12 2 14, मतलब ये आपका हो जाएगा 1440 और यहाँ पर मीटर। यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। इसका मतलब ये है कि जो आपका नया वाला बगीचा तैयार होगा उसका जो परिमाप होगा वो होगा आपका 1440 मीटर। तो कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी देखिए 1440 लिखा हुआ है और वही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से समाप्त कर दिया है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर यहाँ पर हम लोग लगा देंगे। चलिए छठवां क्वेश्चन यहाँ पर लग चुका है। कह रहा है कि यदि किसी वर्गाकार भुजा को 10% बढ़ाया जाता है तो इसके क्षेत्रफलों में कितनी वृद्धि होगी। देखिए ऐसे क्वेश्चन जो हैं वो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है, और बहुत सारे लोग इसमें गलती भी करके आते हैं। कैसे, देखिए यहाँ पर कह रहा है कि हमारे पास एक वर्ग है और वर्ग की भुजा को 10% बढ़ा दिया गया, तो बताइए क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो इसको दो तरीके से हम समझाएंगे, एक जो कि फार्मूला पर होगा, दूसरा जो कि आप ऐसे ही लगा सकते हो, ठीक है। तो पहले फार्मूला पर देखिए, अगर भुजा जो है वो 10% बढ़े, चाहे 20% बढ़े, चाहे 30% बढ़े, कितनी भी बढ़े, अगर वर्ग की भुजा बढ़ रही है तो ये वाला फार्मूला लगाइए, a प्लस बी, यहाँ पर प्लस ए बी बटा 100 और यहाँ पर ये प्रतिशत हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, आपका प्रतिशत हो जाएगा। तो इस वाले फार्मूला पर हमको क्या करना है, बैठा देना है जितना प्रतिशत वृद्धि हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए 10% का वृद्धि हो रहा है, तो हर जगह ए है क्या, पहली भुजा, बी क्या है, दूसरी भुजा। तो आप जानते हो वर्ग में पहली भुजा दूसरी भुजा सब आपस में बराबर होते हैं, इसका मतलब यहाँ पर भी 10 लिखा जाएगा और यहाँ पर भी 10 लिखा जाएगा। तो लिख दीजिए, तो हो जाएगा 10 प्लस 10 प्लस ए बी, यानी 10 गुणित 10 बटा में 100 और यहाँ पर प्रतिशत का चिन्ह लगा देंगे, डायरेक्ट हमारा उत्तर आ जाएगा। कैसे, 10 10 हो जाएगा 20 और यहाँ पर 00 से 00 काट देंगे, बचेगा 1 और यहाँ पर प्रतिशत, तो 20 और 1 कितना हो जाएगा, 21%। इसका मतलब ये है कि टोटल जो वृद्धि हुई है वो कितने का हुआ है, 21% का हुआ है, ठीक है। तो पहला तरीका तो ये है कि आपने इसको लगा लिया। दूसरा तरीका ये है कि मान लेते हैं कि ये जो वर्ग है पहला, इसकी भुजा शुरुआत में 10 रही होगी, कितना रहा होगा, 10। आप कहोगे सर आपको कैसे पता कि 10 ही मानना है, आप 10 मान लीजिए, 100 मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, तो हमने 10 माना है, आंसर वही आना है, ठीक है। तो यहाँ पर ए का मान हमने मान लिया 10, यानी हमने माना शुरुआत में उस वर्ग की भुजा 10 मीटर थी, ठीक है। अब इसको क्या किया जाता है, 10% बढ़ाया जाता है, तब बढ़ी हुई भुजा क्या हो जाएगी, बढ़ी भुजा। तो शुरुआती भुजा में कितने का वृद्धि करेंगे, 10% का, तो यहाँ पर 100 प्लस 10 बटा में 100, देखिए 10 10 में 100 हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 100 में 10 जोड़ेंगे तो 110 और बटा में 10, तो ये हो जाएगा आपका 1 0 से 0 खत्म, मतलब कुल मिला जुलाकर 11।
यानी पहले जो था वो 10 था भुजा, अब हो गया 11। तो ये बताइए क्षेत्रफल में कितना वृद्धि हुई। तो पहले क्षेत्रफल क्या था, पहले भुजा 10 था तो 10 का स्क्वायर कर देंगे तो 100 हो जाएगा। उसके बाद भुजा हो गया 11, तो 11 का स्क्वायर कर देंगे तो 121 हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। तो पहले भुजा था 10, तो 10 का स्क्वायर कर दिए तो हमारे पास 100 आ गया। यानी पुराना वाला जो क्षेत्रफल था वो आपका 100 है। नया वाला क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमको नई भुजा ज्ञात करनी थी। नई भुजा हमारी आ गई 11, तो 11 का स्क्वायर कर दिए 121। अब बताइए 100 से क्षेत्रफल हो गया 121, तो कितना बढ़ा, 21 बढ़ा, मतलब 21%। ठीक है, तो कितने की वृद्धि हुई, 21% की वृद्धि हुई। तो आप ऐसे भी लगा सकते हो, ऐसे भी लगा सकते हो, दोनों से आपका उत्तर आ जाएगा। आपको जोन सा भी अच्छा लगे आप वही यूज करना। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ें समझ में आ रही हैं। और कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, देखिए ऑप्शन नंबर ए में ही लिखा है 21%, तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को भी बहुत ही खूबसूरत तरीके से सॉल्व कर दिया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर हम लोग यहाँ पर लगा देते हैं। चलिए सतवां देख लेते हैं क्या कह रहा है। एक वर्ग की भुजा की लंबाई 15% तक बढ़ा दी जाती है, तब इसके क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत वृद्धि हुआ। तो देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है, भुजा की लंबाई को 15% बढ़ा दिया गया है। पिछले वाले सवाल में 10% बढ़ाया गया था, इसमें 15% बढ़ा दिया गया है। तो हम लोग कौन सा फार्मूला लगाएंगे, वही a प्लस बी प्लस ए बी बटा 100 और यहाँ पर परसेंटेज कर देंगे। ठीक है, इस वाले फार्मूला से लगाओगे बहुत ही बेहतरीन तरीके से आएगा, कुछ भी सोचना नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर a का भी मान 15, b का भी मान 15, फिर गुणे ए बी यानी 15 गुणते 15, फिर बटा 100 और यहाँ लगा दोगे आप प्रतिशत। देखिए 15 और 15 हो जाएगा 30, फिर प्लस 15 का गुणा हो जाएगा 225 बटे में 100 और यहाँ पर प्रतिशत। ठीक है, तो 100 से भाग करेंगे 225 में तो क्या होगा आपका 2.25। तो यहाँ पर हो जाएगा 30 प्लस 2.25 और यहाँ पर प्रतिशत। तो 30 में अगर 2 जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा 32.25। तो कुल मिलाजुला कर आया आपका 32.25%। यानी कितने की वृद्धि हुई, तो 32.25% की। तो कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी देखिए आपका लिखा हुआ है 32.25 और वही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो इस वाले फार्मूले से आप बैठाओगे बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपका आएगा। हालांकि हमने आपको दूसरा तरीका भी सिखा रखा है, आप उस तरीके से भी लगाओगे तो आपका उत्तर आएगा ही आएगा। तो चलिए ऑप्शन नंबर हम लोग सी को टिक करते हैं और अगले क्वेश्चन में बढ़ जाएंगे। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, यहाँ पर देख लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है वो हमसे क्या कर रहा है, दो वर्गों की भुजाओं का अनुपात 3:4 है, तब उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो हमने आपको इसके लिए भी फार्मूला सिखा के रखा है कि मान लीजिए कि आपके पास 2 ठो वर्ग हैं जिनकी भुजाओं का अनुपात है a/b, तब उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या हो जाएगा, a² / b²। सिंपल करना है आपको, जो अनुपात है उसका स्क्वायर कर देना है, आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो भुजाओं का अनुपात है वो दिया है आपका 3:4, 3:4 दिया है। अब इनके क्षेत्रफलों का अनुपात हमसे पूछा जा रहा है, तो 3 का स्क्वायर कर देंगे ऐसे और 4 का स्क्वायर कर देंगे। तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, फिर अनुपात 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। इसका मतलब ये है कि इनके क्षेत्रफलों का जो आपका अनुपात होगा वो हो जाएगा 9:16। तो कौन सा विकल्प आपका सही है, तो ऑप्शन नंबर ए देखिए 9:16 दिया है और वही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऐसे क्वेश्चन में मुश्किल से मुश्किल 10 सेकेंड का समय लगता है, ठीक है, लगाने में और टिक करने में। तो यहाँ पर डायरेक्ट आप ये सारा क्वेश्चन आपको लिखना नहीं है, वहाँ पे जब पेपर मिलेगा तो इसको लिखना नहीं है, बस तुरंत देखे 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 कर दिए। अगर ये 5, 6 होता
तब 25 और 36 हो जाता। अगर 7 8 होता 49 और 64 हो जाता। ऐसे करके पूछ सकता है, मतलब नंबर आपका बदल देगा, तरीका वही रहेगा। तो तरीके पर फोकस करिए, नंबर तो अपने आप काउंट हो जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए 9 अनुपाते क्या हो गया, 16 हो गया। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही हुआ, ऑप्शन नंबर ए 9 अनुपाते 16 सही उत्तर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर यहाँ पे लगा देते हैं हम लोग। 9वां क्वेश्चन देखिए और इसको हम लोग मिटा देंगे। देखिए 9वां प्रश्न हमसे क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक वर्ग की भुजा 5 सेंटीमीटर है। इसकी भुजा तथा इसके विकर्ण से बने वर्ग का क्षेत्रफल में क्या अनुपात होगा। तो ध्यान से क्वेश्चन को समझिएगा। क्वेश्चन आपको घुमाने का प्रयास कर रहा है, बट आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना है। सिंपल क्वेश्चन पढ़िए, क्या कह रहा है, एक वर्ग की भुजा है 5 सेंटीमीटर। तो यहां पर एक वर्ग है, इसकी भुजा है 5 सेंटीमीटर, तो ये भी 5 होगा, ये भी 5 होगा, यानी चारों भुजाएं कितना हो जाएगी, 5-5 सेंटीमीटर की। फिर कह रहा है इसकी भुजा तथा इसके विकर्ण से बने, यानी इसका विकर्ण क्या होगा, तो आप जानते हो वर्ग का जो विकर्ण होता है वो होता है भुजा अंडर रूट में 2, यानी ए अंडर रूट में 2। तो ए मतलब 5, यानी भुजा 5 है, फिर अंडर रूट 2 हो जाएगा। इसका मतलब इसका विकर्ण जो है वो है 5 अंडर रूट में 2। तो कह रहा है कि इसकी भुजा तथा इसके विकर्ण से बने वर्ग के क्षेत्रफल में क्या अनुपात होगा। तो इसका मतलब ये है कि इसके विकर्ण से बने वर्ग के क्षेत्रफल, तो विकर्ण ये है, तो इससे देखिए इस तरीके का कुछ आपका वर्ग बनेगा। ठीक है, तो इस वर्ग का क्षेत्रफल जिसका भुजा पहले वाले वर्ग का विकर्ण है, अब इनमें क्या करना है, अनुपात बताना है। तो ये बताइए जो पहला वाला वर्ग है जिसकी भुजा 5 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो A1 लिख देते हैं। तो ये होता है भुजा स्क्वायर, यानी 5 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। उसके बाद अगर हम देखें जो विकर्ण वाला वर्ग है इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, इसको A2 से दर्शाते हैं, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 5 अंडर रूट 2 का स्क्वायर। तब 5 पचे हो जाएगा 25, और अंडर रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 हो जाएगा। अब इसका अनुपात पूछा जा रहा है, तो 25 का 2 में गुणा करवा देंगे तो ये 50 हो जाएगा, यानी A1 बटा A2 आपसे पूछा जा रहा है। तो अनुपात क्या हो जाएगा, 25 बटा 50। तो 25 एकम 25 और 25 दूना 50, यानी ये आ गया 1 बटा 2 या 1 अनुपाते 2। तो अगर हम A1 बटा A2 करें तो ये हो जाएगा 1 बटा 2, क्या हो जाएगा 1 बटा 2। अगर अनुपात में लिखेंगे तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 अनुपाते 2। तो हमारा कौन सा उत्तर सही हो जाएगा, आप देखेंगे ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है 1 अनुपाते 2, और वही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को लगा सकते हो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर हम लोग लगाएंगे। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर यहाँ पर लग चुका है। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, दो वर्गों के क्षेत्रफलों का अनुपात 36 अनुपाते 49 है, उनके परिमापों का अनुपात क्या होगा। तो हमने आपको एक फार्मूला बताया था कि मान लीजिए कि आपके पास दो वर्ग हैं जिनकी भुजा क्रमशः ए और बी है, जिनकी भुजा क्रमशः क्या है, ए और बी है। अगर इनमें क्षेत्रफलों का अनुपात दिया है तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर। अगर उसका अनुपात दिया है, यानी ऐसे दिया है ए स्क्वायर अनुपाते बी स्क्वायर, तब उनका जो परिमाप होगा वो हो जाएगा आपका कितना, परिमाप वो हो जाएगा आपका अंडर रूट में ए अनुपाते अंडर रूट में बी। ये फार्मूला हमने आपको समझाया था। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि आपका जो क्षेत्रफल है उसका अनुपात दिया है, कितना दिया है, 36 अनुपाते 49, यानी क्षेत्रफलों का अनुपात दिया है 36 अनुपाते 49 दिया है। तो परिमाप का अनुपात क्या हो जाएगा, तो उनका वर्गमूल निकाल दीजिए, यानी 36 का वर्गमूल और फिर अंडर रूट में 49 का वर्गमूल। ठीक है, तो 36 का वर्गमूल हो जाएगा 6 और 49 का वर्गमूल 7, यानी जो परिमाप है उसमें अनुपात क्या आएगा, 6 अनुपाते 7।
तो कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए देखिए 6:7 लिखा हुआ है और वही आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने यहाँ पर पूरा का पूरा जिस टाइप के क्वेश्चन आपके वर्ग से रिलेटेड पूछता है हमने पूरा का पूरा आपको सॉल्व करवा के बता दिया। लगभग आपका जो वर्ग से टाइप वाइज क्वेश्चन होते हैं वो पूरा हमने कवर कर दिया। तो आज की वीडियो में इतना ही। अब हम लोग अगली वीडियो जब लेकर आएंगे उसमें हम लोग आपको वृत्त पढ़ाते हुए नजर आएंगे, यानी सर्कल। एक नया चैप्टर शुरू करेंगे सर्कल, जहां पर हम आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से सर्कल क्या होता है, जीवा क्या होता है, त्रिज्या क्या होता है, स्पर्श बिंदु क्या होता है और उनसे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम आपको शुरू से मैथ पढ़ा रहे हैं। अगर आप शुरू से गणित पढ़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में चले जाइए। वहाँ पर हमने प्लेलिस्ट बनाया हुआ है पूरा का पूरा, शुरू से लेकर नंबर सिस्टम से लेकर अभी तक जितनी भी क्लासेस हमने कराई हैं यूट्यूब पर, वो पूरा का पूरा वहाँ पर क्लास वाइज मिल जाएगा। आप वहाँ से तैयारी कर सकते हो और बहुत ही बेसिक से आपको समझाए हैं। तो अगर आप बिगिनर हैं तो आपके लिए एकदम गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, आप हमसे वहाँ पर पढ़ सकते हो और अच्छे तरीके से चीज़ों को सीख सकते हो। तो मिलते हैं इसी के साथ अगले वीडियो में। चैनल पर नए हैं, अभी तक रुके हुए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे फ़ायदा क्या होता है कि जब भी हम वीडियो लेकर आते हैं सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुँचती है, ठीक है, और आप वीडियो बिना देरी के देख पाते हो। तो चलिए मिलते हैं इसी के साथ एक अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। ऐसी पढ़ाई करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।